कि यहाँ के काली मंदिर को भी भगवा कर दिया जाएगा, तारा के मंदिर को भी भगवा कर दिया जाएगा। यहाँ तो लाल कपड़ा देते हैं, काली जो रहते हैं, काली के भक्त जो हैं वो लोग लाल कपड़ा लाल गमछा, लाल गमछा और लाल जो है वो लोग धोती वगैरह पहनते हैं लाल। तो क्या उन लोग को भी फिर भगवा पहनना पड़ेगा? बहुत मार मारेगा यहाँ बंगाली बहुत मार मारेगा, दौड़ा देगा अगर अगवा भगवा का नाम लेगा तो। यहाँ पर काली का धरती है, काली का ही नाम चलेगा। किसी को सुना आपने कभी हिंदुओं को खराब बोला हो किसी मुसलमान ने, किसी मुसलमान के आलिम ने, उलमा ने, इमाम ने, किसी बड़ी संस्था के लीडर ने, किसी ने मुसलमान के मुंह से आपने हिंदुओं के बारे में कई अब शब्द सुना? आपने नहीं सुना होगा। हम लोगों को मना है और किसी के धर्म को भी उंगली उठाना मना है। लकुम दीनकुम वले दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारा धर्म तुम्हारे लिए, मेरा दीन मेरा धर्म मेरे लिए है। अल्लाह ने फरमा दिया कुरान करीम में, नबी की ज़बान थी, नबी ने सुना दिया हम लोग को, तो हम लोग तो इससे भटक नहीं सकते हैं। अभी आप कह रहे हैं हिंदू खतरे में, खुदा की कसम आप मुसलमानों को हर जगह बिठा दीजिए, फिर हिंदू खतरे में नहीं रहेगा। अभी खतरे में है ना, मुसलमानों को हर जगह ओहदे पर बिठा दीजिए, हिंदू खतरे में नहीं रहेगा। हमारे लिए तो काबा और काशी दोनों इज्जत का एहतराम की चीज़ है। काबा काशी दोनों को एहतराम की नज़र से मुसलमान देखता है। आप पूजा कर रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि ये भी एक मुकद्दस जगह है, ये मुकद्दस मुकाम है, ये देख रहे हैं। हमने आज तक कभी किसी के धर्मस्थान के ऊपर में उंगली नहीं उठाई ना, हमने कब्जा किया हुआ में तो नमाज ही नहीं होगी। आप खोद रहे हैं। नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं बंगाल की राजधानी कोलकाता में। आप देख सकते हैं बंगाल की जो कोलकाता की सबसे पुरानी मस्जिद के सामने हम मौजूद हैं। यहाँ से कुछ मुस्लिम लोग हैं जो नमाज़ पढ़ के भी निकले हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार का जो मुसलमान है बंगाल का क्या चाहता है। क्या ममता बनर्जी की वापसी चाहता है या भाजपा चाहता है? सीधे बातचीत करते हैं। जिस तरीके से लगातार बयानबाजी हो रही है, चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो, मोदी हो, हिंदुत्व की वो बात कर रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं? अब देखने को बचा क्या है? 12-14 घंटे के बाद में पोलिंग होगी। मुसलमानों ने कल भी फैसला कर लिया था, एक हफ्ते पहले से फैसला किया हुआ था, और जब इलेक्शन अनाउंस हुआ था उसी वक्त फैसला हो गया था कि ममता बनर्जी को जिताना है, हम लोगों को वोट देना। हम लोगों के पास में दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। हम लोग बिल्कुल आंख बंद करके उसी को वोट देना। किसी में इतनी ताकत नहीं है जो इन संघियों से लड़ सके। वही शेरनी है, वही लड़ती है, वही लड़ेगी और वही लड़ रही है। इसलिए उसको ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत हमको करना पड़ेगा। यहाँ का हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब ने मिलकर के फैसला किया है कि ममता बनर्जी, क्योंकि ममता बनर्जी अमन की बात कर रही है ना, अमन की बात सबसे बड़ी बात है। बंगाल के अंदर में अमन, तो अमन जब बंगाल के अंदर में है तो वो हिंदुओं के लिए भी है और मुसलमानों के लिए भी, सिख ईसाई सबके लिए है। जब माँ बहनें 11-12 बजे रात को भी चलती हैं, कोई तकलीफ नहीं होती है। यहाँ हाथरस की तरह जो है कोई घटना नहीं घटी जाती है, या उत्तराखंड की तरह ऐसा नहीं होता कोई पकड़ करके किसी को ले गया, रेप कर दिया और मिनिस्टर का बेटा है तो वो छूट जाएगा। इनके मंत्रियों के तो कितने काले हैं वो तो आप हमसे ज़्यादा आप लोग को मालूम हैगा। कितने मंत्रियों के ऊपर रेप के केस हैं, कत्ल के केस हैं। ममता बनर्जी के ऊपर में तो कोई केस वेस ऐसा नहीं है। ममता बनर्जी तो आज भी वो 15-20 रुपए का हवाई चप्पल पहनती हैं और सूती की साड़ी पहनती हैं, पूरे हिंदुस्तान का दौरा कर रही हैं वो। और उनकी इज्जत मुकाम जो है वो उनके कपड़े से नहीं, उनके कैरेक्टर से उनको लोग इज्जत कर रहे हैं। उनका कैरेक्टर अच्छा है। इसी बीच ये अहम सवाल इसलिए भी हो जाता है क्योंकि जिस तरीके से जो बयानबाजी हो रही है, जो है भाजपा के जितने भी बड़े नेता हैं मुसलमानों को लेकर बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ का मुसलमान भी बीजेपी से डरा हुआ है। नहीं, बीजेपी से क्यों डरेगा आखिर मुसलमान? मुसलमान को डराने की कोशिश की जा रही है, मुसलमानों को डराने की कोशिश की जा रही है। वो देखें अपने वो क्या बोलते हैं, सेंट्रल फोर्स, केंद्रीय बाहिनी। मेरा तो ऐसा लगता है कभी कभी कि शायद चाइना और हिंदुस्तान का जंग होने वाला, बंगाल के ऊपर हमला करेगा, या बांग्लादेश बंगाल के ऊपर में हमला करेगा, या बर्मा बंगाल के ऊपर हमला करेगा। इसके लिए इतनी फोर्स आई भी है। इलेक्शन के लिए इतनी फोर्स की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती थी कभी भी। वो तो इसलिए है ना कि ईमानदारी से वोट हो, घपला ना हो, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो, आपकी सिक्योरिटी के लिए, बंगाल को बचाने के लिए। तो मैंने आपके 77-76 जो एमएलए जीते हैं, तो वो बीजेपी के जो यहाँ विधानसभा में एमएलए जीते हैं, वो क्या बेईमानी से जीते हैं? ईमानदारी से ही तो जीते होंगे ना वो लोग। जो जब आप ईमानदारी से जीत रहे हैं तो दूसरे लोग भी ईमानदारी से जीत रहे हैं। इसमें तो कुछ बोलने की बात नहीं है। और आपके वो क्या बेईमानी करने की बात कर रहे हैं इतनी फोर्स ला करके? इतनी फोर्स चलाए तो क्या क्यों लाए हैं? लेकिन योगी आदित्यनाथ का एक बड़ा बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अब वक्त आ गया है कि यहाँ की बंगाल के दिल में काबा है या फिर माँ काली है।
नहीं, बंगाल के दिल में क्या है, पूरे हिंदुस्तान पूरी दुनिया के दिल में, मुसलमानों के दिल में काबा है। और काबा का जितना हम एहतराम करते हैं, यहाँ के बंगाली भी करते हैं। अच्छे हिंदुओं के घर के अंदर काबा की तस्वीर लगी हुई है। जो योगी जी क्या जाने बेचारे, योगी जी तो जानते नहीं है। मंठ के पुजारी थे, उनको जो है मुख्यमंत्री बना दिया गया। अब कैसे बने क्या बने ये तो हम लोगों को पता बात कर रहे हैं, वो चुन चुन के यूपी में खत्म कर रहे हैं, गुंडों को धड़ल्ले से उन्होंने टारगेट करके अंदर कर रहे हैं, बिल्डोजर चलाया जा रहा है, जेल में डाला जा रहा है। तो अगर कोई मामला हो रहा है ना, हमारे यहाँ एक तो मामला हो गया था रेपिस्ट का, और उत्तराखंड में मामला हुआ रेपिस्ट का, और हाथरस में मामला रहे, तो उन लोगों को ले जाकर के खड़ा कर देना चाहिए था योगी जी के सामने, उनको गोली मार देते। अदालत का क्या काम है फिर, अदालतों को बंद कर देना चाहिए। कह रहे हैं गुंडे हैं मुसलमान, जो गुंडाई करते हैं उनको टांग देंगे 4 तारीख के बाद। क्या मुसलमानों को रेपिस्ट आप बताइएगा? और कितने लोगों ने, मुसलमानों ने जो है आज तक भारत के फौज से गद्दारी किया है? आप एक आदमी का नाम ले बता देना, एक आदमी का नाम ले लें। सबके आप ही लोग के भाइयों ने जासूसी करके जो है मुसलमानों का फौज का जो है दलाली किया था पाकिस्तान के साथ में। हम लोगों ने नहीं किया है, कहीं भी हम लोगों ने नहीं किया है। आप कि कटमुल्लों की मनमानी नहीं चलेगी यहाँ पे। कौन कटमुल्ला है? कटमुल्ला तो है ही नहीं। हाँ। कटमुल्ला तो कोई भी नहीं है, मुल्ला तो मुल्ला ही है। हमारे यहाँ तो बहुत एहतराम के अल्फाज है, मुल्ला, सुबद अली मुल्ला। कटमुल्ला कौन सा मुल्ला होता है? हाँ, पता नहीं, वो उनको जानते हैं, वो जानते होंगे। उनको तजर्बा होगा कट और सट का। वो सट थे, उनको तकलीफ हुई, अब उनको कट से अब उनको आराम मिलता होगा, इसलिए कट का उनको ज्यादा जरूरत है। नहीं, कटमुल्ला को तो टांगने की बात कर रहे हैं वो। अब वही तो कह रहा हूँ। तो भाई कट क्या उनको ज्यादा पसंद है क्या? कट ने उनको ज्यादा तकलीफ देती थी और सट जो है उनको तकलीफ नहीं दे रहा था। हो सकता है कट ने उनको ज्यादा तकलीफ देती है, दर्द ज्यादा हुआ होगा, तकलीफ, जिगर फटा होगा कट से, तो उन्होंने बोला कि ये कट जो है इनको जो है मारो, ये गलत लोग हैं, ये तकलीफ दे। भगवा लहराएगा, भगवा में हो जाएगा। नहीं, मैंने तो कहा ना, मैंने कहा ना कि यहाँ के काली मंदिर को भी भगवा कर दिया जाएगा, तारा के मंदिर को भी भगवा कर दिया जाएगा। यहाँ तो लाल कपड़ा देते हैं, काली जो रहते हैं, काली के भक्त जो हैं वो लोग लाल कपड़ा पहन, लाल गमछा, लाल गमछा और लाल जो है वो लोग धोती वगैरह पहनते हैं लाल। तो क्या उन लोगों को भी फिर भगवा पहनना पड़ेगा? बहुत मार मारेगा यहाँ बंगाली बहुत मार मारेगा, दौड़ा देगा अगर अगवा भगवा का नाम लेगा तो। यहाँ पर काली का धरती है, काली का ही नाम चलेगा। हाँ, भगवा हम लोगों को किसी चीज से मार मारेगा। आप अगर काली के मंदिर को पुजारी को बोलिएगा लाल छोड़ करके तुम भगवा पहनो, तो वो मारेगा आपको, दौड़ा देगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का वेशभूषा है वो, उसको आप ऐसे कह रहे हैं? वो तो उनका ड्रामा है, वो उनका पोशाक है, पहनते हैं। हमको तो किसी के पोशाक से भी कभी कोई तकलीफ नहीं हो। आपको तकलीफ हो रही है दाढ़ी से, टोपी से, क्योंकि आप पहचान रहे हैं, कपड़ों से आप पहचानते हैं, आप शनाख्त करते हैं। हम पकड़ कपड़े वगैरह से नहीं पहचानते हैं। हम तो बोलते हैं इंसान है, तंग ढक रहा है, बहुत अच्छी बात है, तंग ढक रहा है तो बहुत अच्छी बात है। बस हम तो इंसान बोल रहे हैं, हम तो सबको ही अच्छा बोलते हैं। किसी को सुना आपने कभी हिंदुओं को खराब बोला हो किसी मुसलमान ने? किसी मुसलमान के आलिम ने, उलमा ने, इमाम ने, किसी बड़ी संस्था के लीडर ने, किसी ने मुसलमान के मुंह से आपने हिंदुओं के बारे में कहीं अपशब्द सुना? या किसी लीडर ने अपशब्द कहा? कोई भी मुसलमान का MP हो, MLA हो, किसी अदारे का कोई बड़ा ओहदेदार हो, मुसलमान के मुंह से आपने कभी सुना कि हिंदू ऐसे हैं? आपने नहीं सुना होगा। हम लोगों को मना है, और किसी के धर्म को भी उंगली उठाना मना है। लकुम दीनकुम वले दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारा धर्म तुम्हारे लिए, मेरा दीन मेरा धर्म मेरे लिए है। अल्लाह ने फरमा दिया कुरान करीम में, नबी की ज़बान थी, नबी ने सुना दिया हम लोग को, तो हम लोग तो इससे भटक नहीं सकते हैं। अगर मांस मछली खाते हैं, इनको कोई वो नहीं है, धर्म ईमान नहीं, मांस मछली खा रहे हैं, उसको भी देखा जाएगा इस बार चुनाव। वो आप ही लोग के कैमरे ने दिखाया था, वो जो अभी कौन सा बहुत बड़ा मेला लगा था कुंभ का, और वो कांवड़िया जो जाते हैं श्रद्धालु, उसमें तो सब नहीं, लेकिन बहुत से लोगों को देखा था कि वो मुर्गा मुर्गी भी तोड़ रहे थे। वो आपकी तरह कोई जर्नलिस्ट था, उसने फ़ोटो उठा के वायरल कर दिया। तो ऐसा नहीं करते हैं हम लोग जो खाते हैं खुलेआम खाते हैं। और बिल्कुल हमने तो कह दिया, मांस मछली तो सभी खा रहे हैं, ममता बनर्जी भी खा रही हैं, और उनके जो कैबिनेट के मिनिस्टर हैं वो लोग भी खा रहे हैं। अभी वो आए थे ना, क्या ठाकुर थे वो दाढ़ी वाले, क्या ठाकुर, अनुराग ठाकुर, वो भी तो अभी खा रहे थे, मछली खा करके गए। तो उनको निकाल देना चाहिए जोगी जी को। तो कहते हैं भावना हो रही है ना हमारी। ओ, ये भावना है, मछली खा के भावना है, और मुसलमानों को कत्ल करके भावना है, उनकी भावनाएं जागती हैं।
लेकिन हम लोग नहीं जगाते हैं। किसी को मार के, किसी पर उंगली उठा करके, किसी के मज़हब को बुरा भला कह करके, किसी इंसान को बुरा भला कह करके हम लोगों को मना है ये चीज़। हम लोग को अल्लाह के रसूल की तरफ से मना है। आप किसी के ऊपर में उंगली नहीं उठा, अपने आप को देखते रहो हम कैसे हैं। हम लोगों ने आज तक किसी भी आलिम उलमा ने किसी दूसरे मजहब के ऊपर में उंगली नहीं उठा। मैंने तो कह दिया लकुम दीनाकुम वलिय दीन। शुभेंदु अधिकारी हैं, भाजपा के बड़े नेता हैं, वो हिंदुओं को डरा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि अगर टीएमसी की सरकार आ जाती है तो मुसलमान को मुख्यमंत्री बना देंगे और फिर हिंदुओं को परेशान करेंगे। शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं। अरे मुख्यमंत्री मुसलमान को बना दीजिए, प्रधानमंत्री मुसलमानों को बनाइए, और तमाम बड़े बड़े अहदे पर मुसलमानों को बैठा दीजिए। अभी आप कह रहे हैं हिंदू खतरे में, खुदा की कसम आप मुसलमानों को हर जगह बिठा दीजिए, फिर हिंदू खतरे में नहीं रहेगा। अभी खतरे में है ना, मुसलमानों को हर जगह अहदे पर बिठा दीजिए, हिंदू खतरे में नहीं रहेगा। वो कह रहे कैपेबल नहीं है ना मुसलमान, इतना क्या चीज़ कैपेबल नहीं है, उस लायक नहीं है। ओ कैपेबल भी नहीं है, हम किसी लायक भी नहीं हैं, और उनसे डरते भी, मुसलमानों से डर भी रहे हैं। आप डर भी रहे मुसलमानों से। जब हमसे जब उस लायक ही नहीं हैं, तो फिर आप हमसे डर क्यों रहे हैं? कोई कभी चूंटी से कोई डरता है तो फिर आपको तो मुसलमानों का नाम ही नहीं लेना चाहिए। मुसलमानों का नाम लेने चाहिए। अरे हमारे लिए तो काबा और काशी दोनों इज्जत का एहतराम की चीज़ है। काबा काशी दोनों को एहतराम की नज़र से मुसलमान देखता है। आप पूजा कर रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि ये भी एक मुक़द्दस जगह है, ये मुक़द्दस मुकाम है, ये देख रहे हैं। हमने आज तक कभी किसी के धर्म स्थान के ऊपर में उंगली नहीं उठाई, ना हमने कब्जा किया हुआ में तो नमाज ही नहीं होगी। आप खोद रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट ऐसा न्यायालय है, और वो कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वो ऐसा कोर्ट है कि वो फौरन ऑर्डर देता है कि खोद दो। आज टीपू सुल्तान मस्जिद में कोई आप बोल दीजिएगा, ये बोल देंगे इसके नीचे में मंदिर का हमको गुमान हो रहा, इसको खोद दीजिए, आकर के खोद दिया जाएगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए बंगाल ये भी कह रहे हैं कि जिस तरीके से हुमायूं कबीर ने मस्जिद की बात की, यहाँ पे मस्जिद बनवाएंगे, बाबरी की बात की, तो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होने देंगे बंगाल में, इस बार सिर्फ हिंदुत्व का राज चलेगा। हुमायूं ने जो मस्जिद बना लिया, उसकी 7 पुश्त बैठ करके खाएगी, इतना पैसा उसने कमा लिया। उसको पैसा कमाने के लिए चाहिए था, कोई मदारी था तो उसने मदारी के लिए वो नाच नहीं दिखाया, उसने एक मस्जिद का सहारा ले लिया कि मस्जिद बना दे एक ठो, चलिए पैसा तो आ जाएगा। वो हुमायूं कबीर वगैरह का कोई चलती वलती नहीं है, और मस्जिदों की पहले से कमी नहीं है। बहुत मस्जिदें हैं यहाँ, बहुत मस्जिदें हैं, और मस्जिद अगर कमी होती है मस्जिद की, थोड़ा बाहर लगता है। जब तक ये कांग्रेस थी, वामफ्रंट थी, ममता बनर्जी हैं, थोड़ा बहुत हम लोग रोड पर भी नमाज पढ़ लेते हैं, पुलिस लात वात नहीं मारती है, पुलिस देख के गाट कर लेती है। अच्छा, आपने मोदी जी का भी कार्यकाल देखा, योगी को भी देख ही रहे हैं, ममता का भी देखा, तो कितना फर्क देखते हैं ममता के काम में और बीजेपी के काम? कैसे मिसाल दिया जाएगा इसको कि आप जहर को और शहद और जहर का मुआवजा कर रहे हैं एक साथ, हैं? जहर कौन है और शहद कौन है? वो तो आप समझिएगा ना, आप मुझसे पूछ रहे हैं। विष तो शिव जी ने पी लिया था, तो आके मजबूरी में और मैंने गुस्से में ही पिया था ना उन्होंने। तो आपने उस जमाने में भी भगवान को नहीं छोड़ा था, आज मुसलमान को नहीं छोड़ रहे हैं आप, और आप पूछ रहे हैं कि कौन अच्छा कौन बुरा। शहद है, बंगाल की हवा में शहद भरा हुआ है, उस शहद को ये लोग आ रहे हैं जहर करने के लिए, समझे। इन्होंने जो है वो शिव को जहर पिला दिया था, अब मुसलमानों को भी जो है जहर पिलाने की बात कर रहे हैं।